हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक पिचपुरी। आज मैं आपको फोर्थ सेम के सर्वेइंग फर्स्ट सब्जेक्ट के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक लेवलिंग के अंतर्गत आने वाले बेसिक टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग और डेफिनेशन ऑफ लेवलिंग, ऑफ लेवलिंग, पर्पस ऑफ लेवलिंग। जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लेवलिंग का पार्ट आज मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें लेवलिंग में इसमें ये देखिए डेफिनेशन ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग की परिभाषा होती क्या है? जैसे कि पृथ्वी तल है, ये पृथ्वी तल है, अर्थ सरफेस। इस अर्थ सरफेस पर जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की ऊंचाई, हाइट, पॉइंट्स की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट्स फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब यह है कि किसी निर्धारित बिंदु से, निश्चित बिंदु से, निर्धारित बिंदु से जो भी ऑब्जेक्ट्स पॉइंट हैं भूमि तल पर, उनकी ऊंचाई को ज्ञात करना। और जब उसकी हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो उस ऊंचाई को ज्ञात करने के बाद में उन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो एक सरफेस हमें प्राप्त होती है, एक सरफेस प्राप्त होती है। वो सरफेस पर हमें काम करना होता है। जैसे कि लंबाई में रोड बनती है, लंबाई में कैनाल निकलती है, रेलवे लाइन डलती हैं। तो भूमि तल कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, और उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए ये एक अर्थ का सरफेस था और इस अर्थ सरफेस पे हमें एक रोड का निर्माण करना है ग्रेडियंट देते हुए। एक ग्रेडियंट है 1000/1, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। 1000 मतलब 1 किलोमीटर में 1 मीटर का झुकाव। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो ये 1 किलोमीटर है, तो ये 1 मीटर झुक जाएगा। इस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इस भूमि तल पर सड़क का निर्माण करना। अब ये भूमि तल की जो स्थिति है, ये भूमि तल की स्थिति को ज्ञात करना ही लेवलिंग के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पर यदि देखें तो भूमि तल यहाँ है, तो इतने भाग में हमें फिलिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ देखते हैं तो भूमि तल ये है और इतने भाग की हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग भूमि तल पर, चाहे वो सड़क हो, मान लीजिए ये तो रोड थी, कैनाल हो, रेलवे लाइन हो, इसको हम बिछा सकते हैं, ले कर सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ लेवलिंग, किसी भूमि तल पर, पृथ्वी के भूमि तल पर विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पॉइंट्स की किसी निश्चित ऊंचाई के बिंदु से उसकी ऊंचाई को पता करना लेवलिंग के अंतर्गत आता है। डेफिनेशन है पर्पस ऑफ लेवलिंग। पर्पस ऑफ लेवलिंग समझ में आ गया होगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, रेलवे का, लाइन का, रोड का, कैनाल का, ये लंबी दूरियों में होता है
और उस लंबी दूरी पे भूमि तल को स्थिति को ज्ञात करा जाता है, और भूमि तल की स्थिति को ज्ञात करके हम उस पे रोड को और कैनाल को और रेलवे लाइन को स्थापित करते हैं। ये रही। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भूमि तल का स्थिति है, मान लीजिए कहीं पर कोई आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग का जो निर्माण आप कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में जो बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, उस बिल्डिंग के एरिया का जो स्लोप है वो स्लोप किस तरफ को है और कितना हमें स्लोप दे करके उस पूरे भाग को समान भरना है, जिससे कि हम अपनी बिल्डिंग को सुरक्षित रूप से खड़ा कर सकते हैं। तो भूमि तल की स्थितियों को ज्ञात करना पर्पस ऑफ लेवलिंग के अंतर्गत आता है। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक्स टर्म्स लेवलिंग के होते हैं। उन बेसिक्स टर्म को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझिए कि यदि हम देखें तो ये एक पृथ्वी का तल है, ये अर्थ है। ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी की ये जो ऊपर नीचे की जो ऊंचाइयां हैं ये समान नहीं हैं। इन ऊंचाइयों को ज्ञात करने के लिए हमें एक लेवल सरफेस, जो कि इस भूमि तल के सरफेस के साथ साथ चल रही होती है, इस तरह से रहती है। इसको हम लोग कहते हैं लेवल लाइन या लेवल सरफेस भी कह सकते हैं। लेवल लाइन क्योंकि हमें दिखाई लेवल लाइन के रूप में रही है, लेकिन ये एक सरफेस होती है। ये पृथ्वी की सरफेस है और एक इसके ऊपर ये एक सरफेस है लेवल लाइन। और यहाँ पर यदि हमने कोई एक ट्राईपॉड लगाया और ट्राईपॉड लगा के ये एक हमने लेवल इस्तेमाल किया इंस्ट्रूमेंट, जिसकी सहायता से हमें लेवल करनी है, तो लेवलिंग जो की जाती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में की जाती है। तो ये लेवल सरफेस हो गई। जो हमें लाइन के रूप में दिखाई पड़ रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इसे हम हॉरिजॉन्टल सरफेस भी कह सकते हैं। और ये पृथ्वी तल हो गया, अर्थ सरफेस। इसके साथ साथ यदि हम साहुल से प्लम बॉब की सहायता से पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचते हैं, तो ये वाला जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन और वर्टिकल सरफेस कहलाती है। तो इस तरह से तीन तरह की चार आपके सामने सरफेस आ रही हैं। एक अर्थ सरफेस है, नंबर एक अर्थ सरफेस, नंबर दो लेवल सरफेस, नंबर तीन हॉरिजॉन्टल सरफेस और नंबर चार वर्टिकल सरफेस। ये सरफेसेस की सहायता से ही हम लेवलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ नोन एज डेटम। डेटम सरफेस और डेटम लाइन। डेटम को हम कह सकते हैं निर्देश या निर्दिष्ट या निश्चित कोई तल। जब हम लेवलिंग करते हैं तो एक ये इसके लिए जैसा यहाँ पर आप बताया था कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। डेटम एक रेफरेंस पॉइंट ही होता है और रेफरेंस सरफेस ही होती है। जैसे कि एक काल्पनिक सतह मान सकते हैं इसको, इमेजिनरी। इसको हम समुद्र तल, क्योंकि ये जो लेवल सरफेस है, यदि किसी पॉन्ड का जो तल है
पृथ्वी पर यदि मान लीजिए कोई एक तालाब है, पॉन्ड है, तो पॉन्ड में जो पानी भरा होता है ये पृथ्वी की सतह के बराबर चलता है। तो पॉन्ड के तल को, किसी झरने झील के तल को हम इसको लेवल सरफेस कह सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम पृथ्वी पे देखें तो समुद्र, सी, एक ऐसा तालाब है, बहुत इतना बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, जिसका की सरफेस लेवल पूरे जहाँ भी समुद्र होगा उसका सबकी सब सारी जगह पर ऊंचाइयाँ बराबर होंगी। क्योंकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऊंचाई, यदि हम इस ऊंचाई को मानते हैं, इस ऊंचाई की रीडिंग हम यदि 0.00 देते हैं तो यहाँ पर भी ये 0.00 होगी मीटर में। तो इसको एक निर्दिष्ट ऊंचाई मानी, जिसको हमने माना 0.00। ये पॉन्ड है, यदि हम इसको समुद्र में ले जाते हैं तो समुद्र में इसको हम कहते हैं मीन सी लेवल, और इसकी जो रीडिंग होती है वो 0.000 मीटर मानी जाती है। अर्थात ये एक ऐसा लेवल है जिसकी सहायता से हम भूमि तल के अन्य बिंदुओं की स्थिति को ज्ञात करते हैं। इसीलिए इसको डेटम कहा गया, इसीलिए इसे हम लोग मीन सी लेवल भी कहते हैं, शॉर्ट में से MSL भी कहा जाता है। और इसी प्रकार से इसको हम एक ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे हम GTS कहते हैं। और ये जो सर्वे, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल जो सर्वे किया जाता है GTS की सहायता से, GTS कहते हैं इसको, और उसी की सहायता से हम पृथ्वी पर विभिन्न बिंदुओं की ऊंचाइयों को ज्ञात करते हैं। जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन देखे होंगे, रेलवे स्टेशंस पर लिखा रहता है MSL से ऊंचाई। इसका मतलब ये है कि वो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे की सहायता से मीन सी लेवल 0.000 की रीडिंग से उस रेलवे स्टेशन तक की ऊंचाई 162.565 मीटर है। इसका मतलब समुद्र तल से ऊंचाई GTS सर्वे की सहायता से 162.565 मीटर है। तो ये तात्पर्य ये निकलता है कि वो रेलवे स्टेशन मीन सी लेवल से, समुद्र तल से इतना ऊंचा है। पहले ये कराची में हुआ करता था, पाकिस्तान में है, अब ये हमारे बॉम्बे में हम इसको मान सकते हैं। और वहीं से ही ये GTS सर्वे की सहायता से विभिन्न रेलवे स्टेशंस की ऊंचाइयों को माना गया है। इसको हम लोग परमानेंट बेंचमार्क भी कहते हैं, GTS बेंचमार्क भी कहते हैं। GTS बेंचमार्क, ये बेंचमार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये निर्धारित ऊंचाई है, और जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ चलते चले जाएंगे, नॉर्थ में चलते चले जाएंगे, भारत की स्थिति के अनुसार ये ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, रेलवे स्टेशंस की ऊंचाइयाँ बढ़ती चली जाएं। इसीलिए कहा जाता है लद्दाख की जो ऊंचाई है वो 1600 मीटर के लगभग है, और ऊपर चले जाते हैं तो 700-800 मीटर तक ऊंचाई हो सकती है। और जहाँ समुद्र तल है, बॉम्बे, उसके आसपास आएंगे तो ये ऊंचाई और कम होती चली जाएगी। आसपास जो, यदि हम मिड इंडिया में आते हैं तो ये ऊंचाई लगभग 200 से 250 मीटर के लगभग रहती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि पूरे भूमि तल को किस प्रकार से बांधा गया और एक ऊंचाई का निर्धारण किया गया कि कितनी ऊंचाई है उस जगह की। तो ये सारा काम हम लोग लेवलिंग के अंतर्गत ही करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट
जो पॉइंट है वो आता है आपका रिड्यूस्ड लेवल। रिड्यूस्ड लेवल क्या होता है, इसे हम शॉर्ट में RL कहते हैं, और इस RL की गणना ही करना इस लेवलिंग के अंतर्गत आता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई एक डेटम निर्धारित किया, मान लीजिए ये मीन सी लेवल का डेटम है और इसकी रीडिंग 0.000 मीटर है, और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी यदि हम रेखा, सीधी रेखा बनाएं और ये ऊंचाई लें तो निर्दिष्ट बिंदु, ये रेफरेंस पॉइंट हुआ, और इस रेफरेंस पॉइंट की सहायता से ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है, और GTS सर्वे से हमने इस पॉइंट की रीडिंग को कैलकुलेट किया। तो ये ऊंची भी हो सकती है, इस पॉइंट से ऊंचा भी हो सकता है, और इस पॉइंट से ये नीचा भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड लेवल, अर्थात किसी निर्दिष्ट पॉइंट से, अर्थात डेटम से किसी ऑब्जेक्ट पॉइंट की ऊंचाई या निचाई को ही रिड्यूस्ड लेवल कहा गया। इसे हिंदी में सम्मानित तल भी कहते हैं। ऊंचाई या गहराई निर्दिष्ट बिंदु से, और इसको, इसके साथ साथ इसको एलिवेशन भी कहा जाता है। एलिवेशन का मतलब उच्चता, और डिप्रेशन का मतलब निम्नता। उच्चता, निम्नता, इस तरह से ये एक पूरा रिड्यूस्ड लेवल की परिभाषा है, जिसको सम्मानित तल कहा गया। रेफरेंस पॉइंट से किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट पॉइंट की ऊंचाई सम्मानित तल कहा गया, या नीचाई, इसको भी सम्मानित तल कहा गया। इसको यदि उच्चता के रूप में है तो उच्चता एलिवेशन कहा गया, यदि ये नीचे की तरफ है तो डिप्रेशन या निम्नता कहा गया, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब आ जाइए नेक्स्ट, बेंचमार्क। बेंचमार्क, 4 प्रकार के बेंचमार्क होते हैं। पहला GTS बेंचमार्क, दूसरा परमानेंट बेंचमार्क, तीसरा टेम्पररी बेंचमार्क, और चौथा आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। ये 4 प्रकार के बेंचमार्क होते हैं। GTS बेंचमार्क आप समझ गए होंगे। GTS बेंचमार्क समुद्र तल से लेकर के GTS ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे की सहायता से किसी भी भूमि तल पर कोई बिंदु स्थापित करना, वो बेंचमार्क कहलाएगा GTS बेंचमार्क, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे की सहायता से। और जब हम ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे की सहायता से एक बेंचमार्क स्थापित कर लेते हैं, अर्थात ऊंचाई निर्धारित कर ली जाती है, ऊंचाई निर्धारित करते हैं, कहाँ से? MSL से, मीन सी लेवल से ऊंचाई निर्धारित करते हैं। तो वो जो पॉइंट होता है वो हमारा GTS बेंचमार्क कहलाता है। और GTS बेंचमार्क की सहायता से जहाँ कहीं पर हमें कोई काम करना होता है, मान लीजिए ये हमारा कोई फील्ड है, एरिया है, और इस फील्ड पर हमें कोई काम करना है, और काम करने के लिए यहाँ पर एक कोई बेंचमार्क स्थापित किया गया। ये बेंचमार्क जो GTS बेंचमार्क था, ये GTS
बेंचमार्क था और इस जीटीएस बेंचमार्क इसकी जो रीडिंग थी, मान लीजिए वो x है और इस रीडिंग को, और इसकी रीडिंग कहाँ से कलेक्ट करती है, इसकी रीडिंग कनेक्ट करती है MSL से, और इसकी सहायता से हम जो बेंचमार्क स्थापित करते हैं काम के क्षेत्र के पास परमानेंट तरीके से काम करने के लिए, तो वो कहलाता है परमानेंट BM, परमानेंट बेंचमार्क। MSL की सहायता से GTS बेंचमार्क स्थापित हुआ और GTS की सहायता से काम के क्षेत्र पर जहाँ पे हमें कार्य करना है, कोई रेलवे लाइन डालनी है और उस रेलवे लाइन के लिए हमें विभिन्न पॉइंट्स के RL पता करने होते हैं, अर्थात ऊंचाई पता की जाती है, तो वो बेंचमार्क की सहायता से ही हम RL पता करते हैं। तो ये हुआ परमानेंट बेंचमार्क स्थापित। इसीलिए रेलवे लाइन पर हम लोग जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर उस स्टेशन पर ऊंचाई को लिख देते हैं कि MSL से ऊंचाई, क्योंकि इसका संबंध GTS से और GTS का संबंध MSL से है। GTS जो बेंचमार्क हैं जगह जगह स्थापित किए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े शहरों में स्थापित हैं और वहाँ से हम लोग अपने शहर में लाते हैं, वो परमानेंट बेंचमार्क हो गया, और अपने कार्य के क्षेत्र तक लाते हैं, वो भी परमानेंट बेंचमार्क हो गया। अब मान लीजिए हमने किसी परमानेंट बेंचमार्क से, यहाँ पर हमारा परमानेंट बेंचमार्क है और ये कई किलोमीटर्स में डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही ज़्यादा है, और यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, तो इस परमानेंट बेंचमार्क से हमें कई टेम्परेरी बेंचमार्क स्थापित करने होते हैं। तो ये TBM हुआ, ये भी TBM हुआ। ये इनकी स्थिति ये रहती है, होते ये परमानेंट बेंचमार्क से हैं, रिलेशन करते हैं GTS से और फिर MSL से। तो ये जो टेम्परेरी बेंचमार्क है इसको कुछ समय के बाद हटाया जा सकता है, हटा दे सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ख़त्म हुआ और हमने उसको हटा दिया, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क है। तो ये 3 तरह के बेंचमार्क हो गए। GTS बेंचमार्क जो संबंधित होता है MSL से, परमानेंट बेंचमार्क जिसको कि हम GTS से स्थापित करते हैं, और परमानेंट से फिर हम टेम्परेरी अपनी साइट पर लंबी दूरी के लिए स्थापित करते हैं, वो टेम्परेरी बेंचमार्क कहलाते हैं। अब इसमें एक आता है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। मान लीजिए हमें कोई बहुत छोटा कार्य करना है, स्मॉल वर्क ऑफ सर्वे ऑफ लेवलिंग सर्वेक्षण का छोटा काम करना है, और क्षेत्र भी हमारा छोटा है, स्मॉल एरिया है। तो इस स्मॉल एरिया पे हमें जो बेंचमार्क स्थापित करेंगे उसको स्थापित करने में समय खराब होगा, तो हम क्या करते हैं कि आर्बिट्रेरी बेंचमार्क स्थापित कर लेते हैं और उसको एक रीडिंग दे देते हैं 100। तो ये जो स्वैच्छिक रूप से रीडिंग मानी जाती है और स्वैच्छिक रूप से स्थापित किया जाता है, इसका संबंध इन किसी भी बेंचमार्क से नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि ये जो 100 RL है, सामान्य तल है इस बेंचमार्क का, वो MSL से ही है, जबकि केवल स्वैच्छिक रूप से मान लिया गया है। हम निश्चित तौर पे ये 100 होगा नहीं, फील्ड पे क्षेत्र पे जाएंगे तो होगा नहीं, लेकिन ये मान लिया जाता है कि वो उसकी ऊंचाई MSL से इतनी है। कोई छोटा सा आपको कोई छोटी सड़क बनानी है तो इसकी सहायता से आप इस सड़क का निर्माण कार्य कर सकते हैं। विभिन्न सड़क की ऊंचाइयों, विभिन्न पॉइंट्स के ऊंचाइयों आप इसकी सहायता से ले सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के टॉपिक में मैंने कुछ डेफिनेशंस बताई हैं और कुछ टेक्निकल बेसिक्स और इसकी इंफॉर्मेशन दी हैं। इनको आज आप पढ़ लीजिए, कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट उस पर कार्रवाई हम लोग आगे बढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू।